आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में समय मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिव आनंद जी। सबसे पहले आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बसंत जी, आपका भी बदल दे किस्मत और बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि इनकी तरफ से की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की सभी भविष्यवाणियां 100% सत्य साबित हुई हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आचार्य जी के दो मूल मंत्रों जी बसंत जी, बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, हम आपको प्रत्येक दिन जो 2 मूल मंत्र देते हैं, इसका खास कारण होता है कि मैं चाहता हूं कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी के शिकार ना हो। कारण क्या है, आज देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो समस्याओं से परेशान नहीं है। कहीं पे शादी की समस्या है, कहीं पे दाम्पत्य जीवन की समस्या, कहीं संतान सुख की समस्या, कहीं नौकरी की समस्या, कहीं शिक्षा की समस्या, कहीं स्वास्थ्य का समस्या, कहीं पैसे की समस्या। कोई न कोई समस्या से हर घर परेशान है और इन समस्याओं का समाधान डॉक्टर के यहाँ तो मिलेगा नहीं। कहाँ मिलेगा? ज्योतिष के यहाँ। तो आप संपर्क करते हैं ज्योतिष के पास और आपका 2 प्रॉब्लम ऐसा मेजर होता है, आप ठगे जाते हैं। एक क्या ठगे जाते, आपका एक कंप्लेन होता है कि कोई ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही नहीं मिला, इसका मेरा बहुत अच्छा फार्मूला मैंने आपको दिया है, जो मेरा फार्मूला नंबर 1 है, मूल मंत्र नंबर 1। वो क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या बिल्कुल बताइए ही नहीं। ज्योतिष का मतलब ही होता है कि जैसे जन्म कुंडली आपको खोलेगा, आपको खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रखा है। लेकिन इतना बात अवश्य याद रखिए कि शिवानंद जी रहे या हमारे कोई भी साथी रहे, यदि आपके समस्याओं को खुद बता देते हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए, घर बैठे समाधान नहीं हो पाएगा। और नंबर 2 जो दूसरा समस्या होता है आपके साथ, वो होता है रत्न में ठगी का शिकार हो जाना। आप 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न खरीद लेते हैं, आपको लौटाना पड़ता है या किसी ने कह दिया सही नहीं है, जाते हैं वापस करने के लिए, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। शायद आपने नहीं सोचा ऐसा क्यों कहा जाता है। आप उदाहरण लीजिए, आपको रत्न का कीमत 1,000 है और आपसे ले लिया 50,000, 49,000 तो आप ठगे गए, तो वापस कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करना है, आप जहां भी लें आप उनको पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। सबसे पहले जो लिख के देगा कभी गलत सामान देगा नहीं, और यदि आपको कभी जरूरत पड़ा तो आप पूरे अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में लिखित होता है। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा 90% वापसी के साथ उपलब्ध है। अब दर्शकों, यहीं पे समझने की बातें हैं कि आप कहते हैं बाद में मुझे फोन आता है, आचार्य जी आपका फीस तो बहुत ज़्यादा है, 11,000 फीस है। और मैं आपको प्रत्येक दिन कहता हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। समझने का प्रयास कीजिए मेरी बातों को। आप मान लीजिए कहीं पर 500,000 में दिखा लिए, 50,000, 1 लाख में ठगे गए, वापस नहीं हो रहा है, वो अच्छा है। या कहीं पे हम 5,000, 11,000, 21,000 दे के दिखा लें, सामान सही मिले, सही काम हो, वो अच्छा है। 24 कुंडली का बनना, समस्या का नहीं बताना, 1 घंटे के समय की बुकिंग होना, 10% काट के पैसे वापस करना, इन सब बातों को मिलाएंगे ना तो आपको सही में लगेगा कि वास्तव में शिवन का फीस 11,000 बहुत कम है। और उसमें भी मैंने अभी चला रखा है स्टूडेंट के लिए 7,000। तो मैं हमसे जहाँ तक बन पाएगा। और इतना नहीं दोस्तों, मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि आपकी कुंडली यदि मुझे बता दिया कि वास्तव में आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं आपका जमा किया हुआ फीस वापस भी कर सकता हूँ, विधि भी करा सकता हूँ, रत्न भी दे सकता हूँ। मैं लाइव में दावे के साथ में कह सकता है जी। हमारे साथ अभी फिलहाल हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, शुभम उनका नाम है। शुभम, आचार्य जिससे अब आप बात करें। जय माता दी शुभम जी। जय माता दी आचार्य जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी नोएडा से बोल रहा हूँ जी। जी अपने बारे में बात करनी है? जी जी अपने बारे में बात। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 तारीख 3रा महीना 2001। 15 मार्च 2001। टाइम क्या है? रात के 11:20 में। 11:20। जन्म स्थान? दिल्ली जी। दिल्ली। जन्म कुंडली बना है शुभम जी? जी नहीं।
वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि भी वृश्चिक राशि है और आपका जन्म जो है गंडमूल में हुआ था। आप सबसे पहले पता लगा लीजिएगा कि आपका गंडमूल का पूजा हुआ था कि नहीं, है ना। होता क्या है दर्शकों, मैंने देखा है कि अधिकतर लोग कुंडली पर ध्यान नहीं देते हैं। लगता है कि यार ये क्या काम, कोई मतलब नहीं है। जब जोरी पड़ता है, परेशान होते हैं तो ज्योतिष संपर्क करते हैं। तो इस जन्म कुंडली का, जन्म पत्रिका, इस जन्म पत्रिका भी जन्म कुंडली भी, तो जब वो भविष्यवाणी है उस समय का ज्योतिषी है जब पराशर मुनि भविष्यवाणी करते थे ना, गणेश जी लिखते थे, तब की ज्योतिष का इतिहास है। आज का इतिहास ज्योतिष का नहीं है। तो सोचा नाम क्या रखा जाए, तो ऋषि मुनियों ने इसका नाम रखा जन्म पत्रिका। उन्होंने एक संवाद दिया कि जैसे बच्चे जन्म ले तुरंत बनना चाहिए। यहाँ तो 50 साल, 40 साल, 30 साल उम्र से तो बनते ही नहीं। इस पर ध्यान दीजिए दर्शकों, मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको अंदाज मिलता है आपके जीवन में क्या चल रहा है और आने वाला समय कैसा है। आप सावधान रहते हैं, उपाय करते हैं तो बच के निकल जाते हैं। तो आपका कुंडली वृश्चिक लगन का है और राशि भी वृश्चिक राशि है। शुभम जी, आवाज मिल रहा है आपको? जी 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 जी, आपकी कुंडली में सबसे पहला मैं बता दूं, बहुत बड़ा पॉजिटिव है आपके लग्न में ही। जब कोई ग्रह नीच का होता है, उसके साथ उसका स्वामी बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग होता है, अर्थात बहुत सुंदर राजयोग बन जाता है। तो आपके लग्न में ही राजयोग भी है और अचल लक्ष्मी योग भी है। तो भूमि, मकान, वाहन, सुख आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और एक नहीं, आपकी कुंडली में 2 राजयोग है। सप्तम भाव में गुरु शनि का अलग राजयोग बन रखा है। अब सवाल है कि जब लग्न कुंडली में कोई समस्या नहीं है, आप इस कुंडली को कहीं भी दिखाएंगे ना तो सभी कहेगा टॉप का है, और मैं भी कह रहा हूँ टॉप का है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 24 कुंडली बनना चाहिए। जब तक 24 कुंडली नहीं बनेगा आपको सही जानकारी नहीं मिलेगा। अब समस्या क्या हो रखा है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपका जो नमाज कुंडली है, नमाज कुंडली में आपके बन रखे हैं पाप कर्तरी दोष, और आपका जो दशमांश है जहाँ से कैरियर देखते हैं ना, वहाँ बना है केमदुम योग। पूरा शरीर का जितने भी पार्ट हैं, आँख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ी, लीवर, हड्डी, सब तो मेरा है, सब आपका है। तो किसी भी अंग में चोट लग जाए, कोई भी अंग खराब हो जाता है, परेशान हो जाते हैं हम। तो उसी तरह से 24 कुंडली में समस्या कहीं भी रहेगा, परेशानी आपको देगा। तो इस कुंडली में आपके 2 राजयोग बने हैं, और राजयोग नहीं, बहुत सुंदर है, चक्रवर्ती राजयोग भी कह सकते हैं। शुक्र भी आपका उच्च का बैठा हुआ है, मंगल अपने घर में है, बहुत टॉप का। लेकिन इस टॉप का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? राहु भी उच्च का, केतु भी उच्च का, इसीलिए 24 कुंडली बनना बहुत जरूरी होता है। तो आपके कुंडली के अनुसार मैं देख रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे जो लग रहा है कि आप कोई जॉब वगैरह में है अभी? नहीं। आपने कोई जॉब का तैयारी कभी किया था? अभी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, कर रहे हैं ना तैयारी? जी। हाँ, ये कुंडली आपकी बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की है। अब क्या तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी का कर रहे हैं। बिल्कुल आपका पीसीएस का भी कुंडली है, पीसीएस भी कर सकते हैं, और एसएससी तो आपके लिए मामूली बात है। लेकिन समस्या क्या हो रखा है ना कि आपके जो पाप कर्तरी योग बन गए, कहीं केंदुम योग बन गए, ये आपको प्रॉब्लम खड़ा करेगा। आप तैयारी करेंगे, किसी न किसी कारण से 2 नंबर से 4 नंबर से ऐसे आप अटक जाएंगे, और आगे जाकर के आपको शादी में भी ये दिक्कत करेगा। थोड़ा हम चलते हैं दशा की ओर। दशा क्या जा रखा है, तो दशा की ओर चलते हैं। तो शुक्र में सूर्य का दशा आपका शुरू हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि आपका टॉप टाइम अब शुरू हुआ है, क्योंकि शुक्र उच्च का होकर के सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और सूर्य शुक्र का युति भी चल रहा है। तो बहुत सुंदर राजयोग बन रखा है ये भी। तो आपको निकलने का पूरा संभावना है। आपको मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक बार 24 कुंडली बनवा लीजिए। आपके पिताजी से कहना चाहूँगा कि हम बच्चों की पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख खर्च कर देते हैं, पैसे नहीं होता तो बैंक से लोन भी ले लेते हैं, और करियर नहीं बनता है तो बच्चे परेशान, आप भी परेशान होते हैं। थोड़े पैसे खर्च करेंगे ना तो आपके बच्चे का लाइफ बनेगा, आपके बच्चे का भविष्य सही हुआ। तो आप कभी एग्जाम वगैरह दे चुके हैं क्या एसएससी का? जी दिया था। नहीं निकल पाए ना? नहीं। बस ऐसे ही लटकाएगा आपको, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से आप फंसते जाएंगे। तो इसीलिए इसको उपाय कर लीजिए, जो आपका अच्छा समय जो पकड़ाया इसका आपको अच्छा लाभ मिल जाए। बिल्कुल, और आप मिल सकते हैं, समय ले सकते हैं, और जो कॉल नाउ का बटन है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अभी फिलहाल जुड़ जाएंगे। और फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर, उस पर आप अगर कॉल करते हैं तो स्वामी जी से आप पर्सनली मुलाकात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो स्वामी जी की बात है वो आपकी लाइफ पर बिल्कुल सटीक बैठती है और समाधान भी आपको ये देंगे, ये इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। हमारे साथ राकेश हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं फिलहाल। राकेश, अब आचार्य जी से बात आप करेंगे। जय माता दी राकेश जी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पंडित जी दिल्ली से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है? पंडित जी मेरा भतीजा है। क्या नाम है? उसका नाम है रमन। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 2006। 10 सितंबर। टाइम क्या है? टाइम है रात के 9:25 9:25 PM। प्लेस?
प्लेस दिल्ली है पंडित जी। दिल्ली। जन्म कुंडली बनी है बच्चे के? पंडित जी बनी नहीं है इसकी तो कुंडली। इसका भी जन्म गंडमूल में हुआ था। गंडमूल में जी। जी, अब मूल का पूजा हुआ कि नहीं पता लगा लीजिएगा। नहीं हुआ था पंडित जी, उस पे पूजा तो याद है मुझे, हुआ हाँ, था। तो इनकी पत्री बनवा लीजिए, कारण कि ये कुंडली में ना गज केसरी योग बना हुआ है, बहुत सुंदर। मंगल बुध का युति विराज योग बना है, सूर्य शुक्र का यहाँ विराज योग बना हुआ है। ये मेष लगन का कुंडली है और बच्चे का राशि भी मेष है। लेकिन समस्या को क्या हो रखा है, इनके लग्न से ही बना हुआ है विषाक्त केमदुम योग। केमदुम योग तो ऐसी सत्यानाश योग होता है, और जब विषाक्त हो जाए ना तो और बर्बाद कर देता है। चंद्रमा के जब आगे पीछे खाली होते हैं ना तो ये बनता है केमदुम योग, और चंद्रमा के आगे पीछे यदि राहु आ जाए ना तो और खराब करता है। क्यों? चंद्रमा क्या है? शुभ ग्रह, राहु क्या है? पाप ग्रह। तो मेरा पड़ोसी कोई दुष्ट आदमी आ जाए तंग तो हम होंगे ही। तो इस कुंडली में ऐसे बच्चों को करियर में बहुत परेशानी करता है, एजुकेशन में, करियर में, आगे जाकर के मैरिज में, हर चीज डिस्टर्ब करेगा। मैंने देखा है 21,325 कुंडली देखने का मेरा अनुभव है कि जिसका केमदुम जो बन जाता है, खास के लग्न में बन गया ना, तो ऐसे बच्चों को पूरा लाइफ बर्बाद कर देता है। अब ये किस क्लास में है? 20 साल उम्र इसका हो गया बच्चे का। पंडित जी अभी तो इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा है। किस में? इसमें बीएससी में। नहीं, इनका एजुकेशन साइंस से रहा है ना, पीसीएम से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके पढ़ा है इनको। जी जी जी, तो आप एक बात को नोट कर लीजिएगा आज के डेट में कि शिवानंद जी ने कहा है 99.9% गवर्नमेंट जॉब मिलेगा इसको। जी, तैयारी तो कर रहा है पंडित जी, तैयारी लेकिन कर अब उपाय नहीं करेंगे ना। अब जस्ट कोई पहले फोन किया था जो शुभम नाम था, मैंने क्या कहा, आप तैयारी किए हो? बोला हाँ किए थे। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसी तैयारी करते करते बुरा मत मानना, उम्र निकल जाएगा इसकी। जी, जब तक नहीं, प्रॉब्लम को पंडित जी। सुनिए, मेरी बात को समझिए, जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे ना, रास्ता नहीं देगा। जैसे बीमार होते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ठीक नहीं होता है, ये डॉक्टर के यहाँ, वो डॉक्टर के यहाँ चेंज करते हैं, लास्ट में फिलौर तक पहुंच जाते हैं जब नहीं ठीक होता है तो। क्योंकि जब परेशानी होती है तो आदमी चाहता है हम ठीक हो। तो उसी तरह से क्या होगा ना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा ना तो बच्चे को लाभ नहीं मिलेगा। तैयारी करते रहेंगे, इसको फंसते चला जाएगा। तो एक बार इनका 24 कुंडली बनवा लीजिए। आप हमसे बनवाइए, जहाँ इच्छा हो, लेकिन जहाँ बनवाइए 24 कुंडली बनवाइए। जो 24 कुंडली बने, आपको एक चीज मालूम हो, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है, गजकेसरी योग बना है, राज योग बना है, 99% गवर्नमेंट जॉब उसको देगा। पंडित जी लेकिन भतीजा पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है, कह रहा है गवर्नमेंट जॉब में तैयारी नहीं करूंगा। नहीं, ये पॉलिटिक्स की कुंडली नहीं है। पॉलिटिक्स का कुंडली नहीं है ना जी नहीं, मैं किसी को समझा रहा हूँ। नहीं, मैं किसी बच्चे को तुम्हारे गलत, जिसमें सुनिए है मेरी बात सुनिए, सरकारी। किसी बच्चे को गलत बोल करके मैं गुमराह नहीं करता। पॉलिटिक्स के लिए 3 ग्रह मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, एक राहु, एक शनि और चंद्रमा। और इनके शनि भी कमजोर है, राहु भी कमजोर है और चंद्रमा भी कमजोर है, तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे बच्चों को भटका देगा, जाना है दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगा अहमदाबाद, ये हाल हो जाएगा। बाद वहाँ की मर्जी आपकी, मेरा बताना काम होता है। बिल्कुल। और जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आप गूगल पर मेरा नाम सर्च कीजिए, आचार्य शिवानंद जी। ये जितना टीवी में देखते हैं ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, राज्यों का मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप, एक भी गलत नहीं है। हमने आज तक ना गलत बोला है ना गलत करने का प्रयास किया है। आपको एक न्यूज गूगल पर मिल जाएगा, पेपर न्यूज मिल जाएगा, कोई कहने की बात नहीं है ना। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसको संभालिए, जो आपका भतीजा एक अच्छे रास्ते पे जाए, भटके नहीं है, खराब नहीं हो। हमारे साथ अब एक कॉलर जुड़ रहे हैं, नाम है सौरभ। सौरभ जी, अब आचार्य जी से बात आप करेंगे। जय माता दी सौरभ जी। सौरभ जी से मुझे लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, जी, जी, जो कॉलर वो कट चुका है। दीपिका हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। दीपिका जी, अब आचार्य शिवानंद जी से बात करेंगे। जय माता दी दीपिका जी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रही हूँ। किनके बारे में बात, हाँ किनके बारे में बात करनी है आप? अपनी बेटी के बारे में करनी क्या नाम है गुड़िया का? गुड़िया का नाम एकता। डेट ऑफ बर्थ? 3 जून 89। 3 जून 89। टाइम बताइए। 8:22 सुबह के। 8:22 सुबह के 22 मिनट। हाँ। जन्म स्थान? फरीदाबाद, हरियाणा। जन्म कुंडली बनी है एकता की? हाँ। अभी है पास में? नहीं। मिथुन लग्न है, वृषभ राशि है। हाँ। दर्शकों, मैंने कई बार कहा था कि कुछ चीजें कटु सत्य होता है। ऐसे भी जन्म कुंडली जब खुलता है ना, जो ग्रह की प्लानेट का पोजीशन होता है ना, वो एक ही चीज बताना शुरू करता है। मैं किसी को कहता हूँ ना आपकी मैरिज लाइफ खराब है, तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, कहते गुरुजी मैं तो बहुत टॉप का है। वो कब पटकेगा? जब वो दशा आएगा। तो
तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जो बेटी है इसकी कुंडली मिथुन लग्न की है, राशि इनके वृषभ राशि हो रखे हैं। ये मेरा 21,325 कुंडली के अनुभव में कितना चीज मैंने देखा है। ऐसा देखा है कि इस कुंडली का जो जैसे लग्न में शनि हो, सप्तम घरे मंगल हो, ध्यान सुनिएगा, या लग्न में शनि हो, सप्तम घरे मंगल हो, तो ऐसे बच्चों को 99% मैरिज लाइफ नहीं चलने देता है। कभी न कभी उठा के पटक देगा। या लड़की है तो पति के साथ कोई घटना घट जाता है, या पति बीमार पड़ जाए, डिवोर्स हो जाए, कुछ न कुछ घटना देगा। ये मैंने देखा है, बहुत कुंडली में देखा है। और ऐसा भी देखा है कि इस कुंडली का स्थिति में 40 साल के बाद डिवोर्स हो गया है लड़की का। मैंने देखा है इस चीज़ को। तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी बच्ची कुंडली जो है इस मामले में अच्छा नहीं है। अर्थात इनका 89 का जन्म है तो लगभग 37 ईयर एज हो गया। यदि इनके टाइम सही होंगे तो, क्योंकि इनका लग्न जो है 29-40 में है, 1 मिनट में कुंडली बदल जाएगा। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि एकता का विवाह या वैवाहिक जीवन का क्या स्थिति है? हाँ, नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? नहीं। इसका मतलब हम बिल्कुल सही हैं? हाँ बिल्कुल। आपने समस्या मुझे नहीं बताया? नहीं। समस्या मैंने बताया। पूरे इंडिया में ढूंढ लोगे ना, नहीं मिलेगा। आप ही से पूछेगा क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं। मेरा कहना था आप बताओ ना, आप ज्योतिष किस बात का हो। यदि समस्या आप बता ही देंगे तो ज्योतिष किस बात का। इसीलिए मैं रोज कहता हूँ समस्या मत बताइए। और आपकी बेटी की जो कुंडली है ना, इस कुंडली में एक चीज और है जो मैं लाइव कार्यक्रम में नहीं कह सकता। आप कल हमसे बात कीजिएगा। हमें लगता है कि आप एक बार और कभी फोन किए थे क्या हमको लाइव में? नहीं, हमको इसी डेट का एक बार एक और फोन आया था, हमको ध्यान में आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछा है। ये इनकी शादी जो है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 2024 में इनका हो जाना था। 22 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच जब गुरु की दशा से शुरू हुआ था, इसकी शादी हो जानी थी। लेकिन मंगल शनि का समसप्तक संबंध, कहीं केमदुम जो, कहीं चंडाल दोष, जिसका शादी नहीं होने दिया। और मैं आपको अभी भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2026 पार नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मिलना पड़ेगा। आप चाहे घर बैठे हो जाए, मैं समाधान बता दूं, संभव नहीं है। हम समाधान बताने के लिए एक परामर्श शुल्क इसलिए लेते हैं कि जब तक हम 24 कुंडली नहीं बनाते, हम समाधान की शो नहीं बताते हैं। आपको 10 को लगता है मैंने सही बताया है, तो आपको दीपिका जी मैं विश्वास के साथ कहता हूं 2026 खाली नहीं जाएगा। और एक हिंट देता हूं आपको कि बच्ची को बोलिएगा कि बॉयफ्रेंड से सावधान रहे, धोखा होगा, डिप्रेशन में जाएगी, सारा परेशानी बढ़ जाएगा। जी, हमारे साथ किरण जुड़ चुकी हैं, अब एक कॉलर। फिलहाल किरण, आप बात करने वाली हैं आचार्य शिवानंद जी से। जय माता दी किरण जी। जय माता दी। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरी बेटी है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोटा से। सॉरी? कोटा से। कोटा से। क्या नाम है गुड़िया का? किरण। वो आरती नागपाल। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका? 99। नहीं, तारीख बताइए, महीना बताइए, तब 99 आएगा। 7 सितंबर 1999 में। आराम से बोलिए, हड़बड़ाइए नहीं। हाँ, एकदम आराम से बोलिए, हड़बड़ाना नहीं। टाइम बताइए। 2:25 रात का है कि दिन का? 2:25 रात का है दिन का? रात का। एम हो गया। जन्म स्थान? कोटा है। कोटा राजस्थान। कोटा इसकी शादी कब होगी ये बता दो। अरे बोलिए नहीं भाई, बात मैं तो कह रहा हूं। अभी मैंने कहा है कि समस्या मत बताइए, शादी कब होगा, नौकरी कब लगेगा, लॉटरी कब मिलेगा, 5 करोड़ रुपया कब मिल जाएगा। हम कहते परेशान, आप लोग सुनते परेशान हो। रोज मैं कहता हूँ समस्या मत बताइए। अब क्यों पूछते हैं? अब मत पूछिए। अच्छा। अच्छे ज्योतिष रहेंगे ना, खुद बताएंगे क्या समस्या हो रखा है। आप ही फंसोगे, हमारा कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए मैं रोज कहता हूँ कि समस्या मत बताइए, हम आपके लिए ही कह देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको कभी भी बात करना पड़े, किसी ज्योतिष से मिलना पड़े ना, मैं आपके लिए कह रहा हूँ समस्या मत बताइएगा। आप क्वेश्चन लगेगा कि हाँ ज्योतिष जी खुद बता दिए इनका अच्छा सही है। अब कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली में सप्तम घर का मालिक शनि होता है। शनि बैठा हुआ है नीच का। नमाज कुंडली में आते हैं, चंद शनि का बना है 20 दोष, तो शादी कहाँ से होने देगा। अब यही चीज आप नहीं बताते, मैं कहता ना, तो आपको अच्छा लगता कि आचार्य जी खुद बता दिए। आपने देखा था इसके पहले जो कुंडली आई थी ना, जो एकता नाम था, 89 का जन्म था, और मैंने बताया कि तेरी शादी नहीं हुई है। वो ज्योतिष होनी चाहिए। आपका तो बेटी 99 की है, 10 साल छोटी है उससे। तो आपकी गुड़िया की शादी जो है ना 2027 का फरवरी मार्च के आसपास होगा। लेकिन इसकी पूरी कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके सुपाई करवाइए।
तब जाकर इसको रास्ता मिलेगा। क्योंकि इसकी कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना है, शनि नीच का बैठा है और चंद्र शनि का बीज दोष ही बना हुआ है। कर्क लगन की कुंडली है, राशि भी इनके कर्क राशि हो रखे हैं। वर्तमान दशा चल रखा है केतु में चंद्रमा का। तो स्थिति जो बन रहा है 2026 का नवंबर दिसंबर में भी चांस हो सकता है, नहीं तो 2027 का जनवरी फरवरी में होगा। लेकिन एक बार 24 को बनवा कर उपाय करवा लीजिएगा। ये कहीं जॉब कर रही है क्या बेटी आपकी? हेलो हेलो, हाँ हाँ जॉब कर रही है। हाँ ये कुंडली जॉब की है, इसलिए मैं बोला कि हेलो? हाँ जॉब कर रही है ना। हेलो, आवाज जॉब नहीं। कर रही है। हाँ आप जब बात करते हैं ना, आप जब बात करते हैं दर्शकों, तो टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए ना। आप नहीं सुन पाइएगा, हम भी नहीं सुन पाएंगे। जब भी फोन कनेक्ट हो आपका ना, तो टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए, तब फोन से सुनेंगे ना। टीवी की आवाज आपका मेरे पास आ रहा है फोन के माध्यम से। ये आवाज बंद। अब टीवी भी ऑन किए हुए हैं, फोन भी लगाए हुए हैं, दोनों चीज आ रहे हैं, कैसे हो पाएगा बताइए? हेलो हेलो, हाँ आपकी बच्ची की कुंडली में शादी में प्रॉब्लम है, इसको पूरी 24 कुंडली बनवाइए। इनके बन रखा है ग्रहण योग बन रखा है, कहीं पर पितृ दोष है, कहीं पर बीज दोष है, इसलिए शादी में दिक्कत कर रहा है। आपको मैंने कहा है कि नवंबर दिसंबर 26 में शादी का चांस लग जाएगा। आप पहले इसको कुंडली बना के उपाय करवा लीजिए, ऐसे मत कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। देखिए ना समय कितना खराब चल रहा है। शादी होता है 3 से 6 महीना होते होते डिवोर्स की घंटी बज जाती है, तो इससे बचिए। बता दिया। चलिए ठीक है। और अब हमारे साथ अब हरि सिंह एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हरि सिंह जी, अब आप बात करेंगे आचार्य शिवानंद से। जय माता दी। हरि जी मेरी बिटिया है जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कानपुर से सर। हाँ नाम बताइए बिटिया का। ज्योति भट्ट। हाँ अभी प्रॉब्लम मत बताइएगा, रोज बोलते तभी लोग प्रॉब्लम बता देते हैं। उन्होंने कह दिया शादी के लिए जानना है, मैं रोज कहता हूँ कि प्रॉब्लम मत बताइए, आप प्रश्न मत पूछिए, प्रश्न हम खुद बता देंगे क्या प्रश्न है। ओके सर, ओके। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी जी, 10 मार्च 1999। 99 का ही है। 10 मार्च 1999। हाँ टाइम बताइए। समय 2:15 दोपहर। उत्तराखंड। कहाँ का जन्म? उत्तराखंड, चंपावत डिस्ट्रिक्ट। जिला कौन सा है? उत्तराखंड, चंपावत डिस्ट्रिक्ट। चंपावत, चंपारण। चंपावत। चंपावत, चंपावत, चंपावत। अच्छा चंपावत। हाँ देख रहा हूँ मैं। ये चंपावत जिला है क्या? जी जी जी, उत्तराखंड। आप आगे पहले कौन इसका पहले कौन जिला था? पहले पिथौरागढ़ था। ये कर्क लगन है, राशि वृश्चिक राशि है। जी 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 जी। जन्म पत्री बना है बच्ची का? जी। इसमें दोनों में प्रॉब्लम है। जैसे मैंने उनको बोला ना कि आपकी बच्ची जॉब कर रही होगी, तो उन्होंने कहा जॉब कर रही है। और आपकी गुड़िया कुंडली में दोनों में प्रॉब्लम है। एजुकेशन सुनते जाइएगा, शिक्षा में कहीं न कहीं रुकावट दिया होगा, करियर में रुकावट, शादी में रुकावट, पति सुख में रुकावट और संतान में भी रुकावट। कारण पंचम घर में चंद्रमा इनका नीच का बैठा हुआ है। कर्क लगन का जो लॉर्ड होते, मालिक होते हैं ना, वो चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा ही नीच का है। और चंद्रमा पर राहु का दृष्टि पड़ रहा है, राहु लग्न में बैठा हुआ है। तो घर के मालिक को यदि लकवा हो जाए तो घर कैसा खराब हो जाएगा। शनि भी नीच का बैठा हुआ है। तो मेरी यही एक बहुत बुरी आदत है कि हम पहले निगेटिव ही निकालते हैं। लोगों को बुरा लगता है लगे, हम पहले निगेटिव ही निकालते हैं। मेरा मानना है जब तक निगेटिव निकालेंगे नहीं, आपको पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। उपाय कैसे करोगे आप? जब तक डॉक्टर बताएगा नहीं किसी को आपका डायबिटीज हो गया, तो परहेज कैसे करेगा, दवा कैसे खाएगा? तो मेरी आदत उल्टी है, सीधी सी बात। तो आपकी बच्ची की जो कुंडली है, ये मांगलिक तो है ही, मांगलिक भी थोड़ा बहुत मांगलिक नहीं है। आपको आवाज मिल रहा है? जी जी जी। मांगलिक 3 तरह का होता है। एक होता है हैवी मांगलिक, एक होता है मीडियम नॉर्मल, एक होता है लाइट। आपकी गुड़िया हैवी मांगलिक है, लग्न से, शनि से और चंद्रमा से भी। तो ऐसे मांगलिक को बहुत खतरनाक मांगलिक कहा जाता है। तो ऐसे बच्चों का शनि भी नीच का बैठा है। तो आपको मैंने भी बोला कि इसको भविष्य में, शादी में, संतान में, एजुकेशन में, करियर में, सब में प्रॉब्लम बता रहा है। आपको कैसा लगा मैं जो बताया 3-4 चीजें? जी। इसकी पढ़ाई में कोई रुकावट दिया कभी? पढ़ाई में तो सर कोई रुकावट नहीं थी। कितना % नंबर था इनका 10th में? हाँ जी। 10th में कितना % नंबर था? फर्स्ट डिवीजन थी। हम नंबर पूछे कितना था, हमने डिवीजन नहीं पूछा है, नंबर पूछा कितना नंबर था। 75।
75 था। अभी कोई जॉब कर रही है ये? नहीं। तो मैंने क्या कहा आपको अभी कि एजुकेशन में, करियर में, जॉब में, मैरिज में, सब में भाई साहब नहीं मानेंगे तो आप मत मानिए ना, आपको समझ में आएगा बाद में। आपको मैं गलत नहीं, सही कह रहा हूँ। ये कुंडली में इसको जॉब देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शनि नीच का बैठा हुआ है, कहीं पे ग्रहण दोष बना है, कहीं पे अंगारक दोष बना है, कहीं पे बीज दोष बना है, होने नहीं देगा। करियर, मैरिज, कहते हैं ना नौकरी मिली तो डिग्री नहीं तो बिगड़ी। हम लोग यही कहते थे बचपन में, पापा लोग भी यही कहते थे कि बेटा पढ़ लिख लिया ना, नौकरी मिला तो डिग्री और नहीं मिला तो बिगड़ी, कोई काम का नहीं, है ना। तो आपकी बच्ची कुंडली में ना गवर्नमेंट जॉब का जोगी बना हुआ है, मेनली इनके पति का सुख, संतान सुख और शादी, ये तीनों को खराब कर रखा है। तो आपको सही लगता है तो हमारे बसंत जी भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ, आपको जहाँ अच्छा लगता हो कि ज्योतिष ने सही बता दिया तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। और फॉर अपॉइंटमेंट पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो आचार्य जी ने बात कही हैं वो आपके जीवन से संबंधित हैं और वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं जो आपके जीवन में अभी फिलहाल चल रहा है, तो आप जरूर फॉर अपॉइंटमेंट में कॉल कर सकते हैं। और बसंत जी मैं थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं अपने हिसाब से। देखिए क्या होता है, हम आपको ज्योतिष नहीं, एक गार्जियन के हिसाब से बता रहे हैं। हमारे पास जब लोग दिखाने के लिए आते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, तो मैं तो हंस के कह देता हूँ, अरे तेरी माँ है ना, मैं तेरा मामा हूँ, डबल माँ हूँ। तो हम एक आपके गार्जियन के रूप में भी कहते हैं आपसे, बच्चों के पिता, माता पिता से, क्योंकि अधिकतर बच्चे का कॉल ज़्यादा आता है जिनका करियर का, मैरिज का प्रॉब्लम होता है। अब बच्चों के पढ़ाई में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च कर देते हैं, पैसा नहीं होता है तो बैंक से लोन भी ले लेते हैं। बच्चे की शादी में 10-20 लाख खर्च कर देते हैं, पैसा नहीं होता तो लोन भी ले लेते हैं। लेकिन जब जॉब नहीं लगे, बच्चे की शादी टूटने पर आ जाती है, टूट जाती है, कितना कष्ट होता है। तो पहले से सावधान रहेंगे ना, आप बचेंगे। कहते हैं ना, दुर्घटना, सावधानी गई दुर्घटना हुई, रेलवे में पहले लिखा रहता था। तो आपके लिए मैं कहता हूँ, ये नहीं जरूरी है कि आप हमसे ही दिखाइए। इतना इंडिया की आबादी है 140 में, देख सकता सभी को, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए, किसी डॉक्टर का, वकील का, ज्योतिष का यदि फीस ज़्यादा होता है तो कुछ कारण जरूर होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। दर्शकों समय का अभाव है, इशारा हो रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ बसंत जी, क्या इसलिए ना। तो एक बार हम सभी चलते चलते प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। जय माता।